क्योंकि बगैर माँ के सब जानते 2 महीने का बच्चा 2 महीने 1 दिन का माँ के दूध बगैर बच्चे का पेट बराबर खराब चल रहा है। थोड़ी बहुत ऊंची नीची मतलब हरकतें भी चल रही हैं। बच्चा भी अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। जब बच्चा कर रहा है तो दादा दादी भी कर रहे हैं, दादा दादी कर रहे हैं तो बाप भी कर रहा है। ये रही भी एक संघर्ष की लड़ाई हो चुकी है, झूठ सच की लड़ाई हो चुकी है। क्योंकि बेटी, मैं फिर एक बात और दोहराना चाहता हूँ, बेटी का मन था पति भी मिल जाए और माँ बाप भी मिल जाए। पैसा और इंसाफ की लड़ाई ताऊ जी इस वजह से ये बोल रहे हैं क्योंकि आप गरीबी उसमें है, थोड़ा दिहाड़ी मजदूरी करके कमा के खाते हैं, वो थोड़ा पैसे वाले हैं। वे पैसे वाले हैं, हम गरीब है। अब ये सट्टे का आरोप लड़के के ऊपर लगा रही है। 4 साल से इन्हें कभी सट्टा नहीं खेला हो तो उसको भी तो पता है। और मान लो आज ये कह रहा है, मैंने लड़का कह रहा है 2020 में मैंने छोड़ दिया है। ये लड़के के ये आपके सामने बयान है, बिल्कुल झूठ तो नहीं। हाँ बिल्कुल, हाँ पर रेनू के मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं खेलता है। 2020 के बाद तो छोरा नाट भी सका था मीडिया, हाँ मीडिया के सामने। जब छोरा एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी तो साथ में रहती थी। अगर छोरा सट्टा खेल रहा है, उसने मना किया? उसने इसको मना किया क्या कि तू सट्टा मत खेल? बिल्कुल। अगर छोरा सट्टा खेल के अपना घर चला रहा है तो वो भी तो गुनहगार है। तू इस सट्टे को छोड़, तू मेहनत मजदूरी कर। उसने कभी इसको लड़के को सुझाव दिया? बिल्कुल। जब तक तो बच्चे भी पैदा नहीं हुए थे। अगर उसके रहते रहते के गार ये गुनाह कर रहा है और वो किसी को बता नहीं रही, तो गुनहगार कौन है? आप ही बता दो, पब्लिक बता दो। दोनों गुनहगार है कि एकला परवीन गुनहगार है? दोनों हैं? बिल्कुल। अगर ये मतलब गलत काम करता रहा और वो खेलता रहा और वो रहती रही और बच्चे पैदा कर दिए, उसने के गार ये पहले क्यों नहीं के गार सोचा अगर मेरा पति गलत लाइन चला हुआ है और ये मैं बच्चा पैदा करूंगी तो आगे हमारा भविष्य खराब होगा, और तू अभी से बच्चा पैदा मत कर, तू यहाँ से भाग जा। पहले क्यों नहीं ये बात मन में सोची? ये पहले अगर मेरा लड़का सट्टा खेलता है, उसको पता है, और उसको बच्चा वो पैदा कर रही है, वो तो उसको ये नहीं पता था कि मेरे के गार बच्चे का भविष्य खराब होगा, उन्हें बच्चा क्यों पैदा किया? उससे पहले ही भाग जाती। बिल्कुल। जैसे अब बच्चे को छोड़ के भाग के गई है, क्या परवीना भी 1 महीने से सट्टा खेला है? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। उसने हमारे को कभी नहीं बताया आगे। अगर वो करता है, वे अलग रहते थे, मैं अलग रहता था। मैं बार बार यही बात हो रहा हूँ। अगर ये मतलब कोई ऐब कर रहा है तो उसने बताया क्या किसी को? हमारे के गार बताओ किसको बताया? अब वो कह देती है मैंने बता। अरे बताती तो ये आज ये नौबत थोड़ी आती। जब 3 साल मैं भी अलग रेंट पे रहा हूँ, वो भी रहे हैं, मकान बनाते 1 साल उस मकान में रहे हैं, सारी बात हुई है, तब ऐसी कोई नौबत ना आई छोड़ के जाने की। बिल्कुल। जब ऐसी क्यों ना वो छोड़ के गई, अब क्यों उसके ऊपर झूठे आरोप लगा के? चलो भाई, इसने ये कह रहा है मैंने खेल लिया था, खेल लिया होगा। मैं तो ये नहीं कह रहा एक बार नहीं खेल लिया होगा। जब इन्होंने कबूल कर लिया मैं 20 से पहले खेल लिया था, उसके बाद मैं खेला नहीं, इनका घर गृहस्थी चलती रही। इसने क्या आज ही सट्टा जैसे आरोप लगा रही है, और उसको कहेगा रही है उसके आरोप सच्चाई या झूठ है, वही बता देगी। कब खेला सट्टा, किस दिन खेला, सामने आगे बताओ तो। ये बैठे पति सट्टा खेलता है। दारू की तो बात ये है भाई, किसी पार्टी में जाएगा तो आदमी आजकल नॉर्मल हो रहा, कोई ऐसा मतलब लगभग नहीं बच रहा। बाकी अगर ऐसा मेहनत मजदूर करने वाला डेली दारू पिएगा तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? तो आप भी जानते हो और सब भी जानते हैं। ये दारू पीने का आरोप लगा रहा है। सिर्फ यो इसकी माँ लगा रही थी आरोप, समैक पीता है, गांजा पीता, सल्फा पीता। मेरा लड़का ना बीड़ी सिगरेट पीता है, ना सल्फा गांजा पीता, ना फीम का खाता, ना चरस पीता, और कोई नशा नहीं। सिर्फ एक ही ये है दारू। दारू तो बाबा शादी पार्टी में किसी लड़के की का लड़का हुआ है, पार्टी होगी, वहाँ चलेगा 2 घूट लिया, ये तो के गारे इसका करता। बाकी और कोई नशा अगर इसके अंदर डॉक्टरी करा देख लो, अगर इसके अंदर डॉक्टरी लाइन भी कोई साबित कर दे, समैक का, फीम का, चरस का कोई नशा साबित करके देखा। हम तो झूठ बोल रहे हैं, मान लो क्यों करता, हम जो डॉक्टर तो नहीं झूठ बोलेंगे, डॉक्टरी लाइन तो झूठ नहीं बोले। जो आरोप लगा रहे हैं, अगर ये आरोप वो कहती है, आरोप लगाने से पहले वे अपने गिरेबान में झाँक के देख, तू भी उसके साथ रहती थी, तेने किसी को बताया क्या? तू भी तो गुनहगार है। आज तेरे को ये आरोप मतलब के गार तेरे को दिख गए, बच्चा पैदा मत करती। उसको पहले भी तो पता होना चाहिए तेरे पति ऐसे कर रहा था, मैं बच्चा क्यों पैदा कर रही? गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दो। ना बिल्कुल बिल्कुल।
जब उसको पता था तो ये बच्चे पैदा क्यों किए? बिल्कुल। चलो, तो पंचायत करेंगे एक बार 3 तारीख से पहले, बड़े व्यक्तियों को लेकर के एक बार प्रयास करेंगे पंचायत पंचायत से भी पहले प्रयास करूंगा जी। 3 तारीख से पहले। 3 तारीख की काउंसलिंग भी है। जिस आदमी ने मेरे को चैलेंज किया था 17 तारीख को, अगर मैं इसकी थाने के अंदर 7 फेरों के साथ शादी करा दूंगा, कोई प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता। आज वो आदमी मेरे से मुंह लको के साइड करके था वहीं भी, पर मेरे आंखों में आंख नहीं मिला, क्योंकि मैंने आपके ही जरिए उसको चैलेंज दिया था। उसको चैलेंज दिया था आपके जरिए ही। बिल्कुल, कहा था आपने। मैंने उसको कहा था मैं तू शादी करके दिखा दे बगैर मतलब तलाक के, क्योंकि मेरे को नहीं पता था। मैंने आप लोगों से, वकील से राय मतलब पूछा, जब उन्होंने कहा ये नामुमकिन है, तो मैंने फिर चैलेंज किया था। मैं तो यही कह रहा है, जो आरोप लगा रही है बिल्कुल झूठे लगा रही है। इन आरोप से कुछ नहीं उठता। अगर आरोप लगा रही है तो आरोप लगाने से पहले उसने बच्चे पैदा क्यों किए, जो आज हमारी जोड़ी में डाल दिया गया है। लेकिन हमारी जमानत है, मैं उसको नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, एक कैंसर की मरीज के सामने ये ऐसी स्थिति पैदा कर दिया, हम हंस के कबूल रहे हैं, उनकी तरह मुंह नहीं लको रहे। आज मैं अपने उसको यही वहम था, उन्होंने अपने माँ बाप के मन में ये बांट रखा था, अगर न तो इनके पास पैसा है, न परवीन कानूनी लड़ाई लड़ सकता। माँ चैलेंज कर रहा है उनको, चाहे मेरे को कितनी मेहनत मजदूरी करे, मैं कानूनी लड़ाई में अपने बेटे का साथ दूंगा। उसने अपने माँ बाप के मन में ये बांट रखा था, अगर उसके माँ मेरे सास ससुर परवीन का साथ नहीं देंगे, तुम उसके ऊपर झूठे आरोप लगाओ, केस डाल दो, सजा करवा दो, जेल में डाल दो। हमारे को भी अगर वो जेल में डालेगी, कोई आरोप लगाएगी, आप मीडिया से अनुरोध है उसको दिखाना, जमानत होएगी, जमानत कराएंगे, संघर्ष लड़ेंगे, चाहे हमारे को जेल में से ही क्यों ना लड़ना पड़े, हम उल्टे नहीं हटूंगा। अब कदे उसके माँ बाप के मन में ये हो कि उसका सास ससुर साथ नहीं देंगे। आज मैं अपने बेटे के साथ खुल के खड़ा हूँ, क्योंकि मैं पहले इसलिए चुप था, जैसे ही वो कह रही है ताने मारते हैं, मगर अगर मैं खुल के बोलूँगा, ये मेरे वही फिर इनका फिर इन्हों कहेगा, लड़का या बहू इन्हों कहेंगे हमारा घर सास ससुर ने जुड़वाया। लेकिन अब तो ये आखिरी वक्त आ चुका है, कोर्ट की लड़ाई में केस जाने के स्थिति में है। जब कोर्ट की लड़ाई लड़नी है, पंचायती फैसले से वैसे रजामंदी नहीं हो रही, आपके जरिए से भी पूरी मदद मिली हमारे को, अब वो भी उनकी समझ में नहीं आ रही। उनकी तो एक ही बात है, तलाक। तलाक तो लड़का देगा नहीं, जान चाहे तलाक लड़के की चली जाए, उसके बच्चों के पालने के लिए। अभी तक तो दादा दादी है और उनके पीछे एक चाचा भी है, चाचा पालेगा अगर हमारे को कुछ हो जाएगा तो। हाँ, मेरे जिम्मेदार आदमी है भाई, जब हम नहीं रहेंगे, लड़का जेल में चला जाएगा तो चाचा ही तो संभालेगा। चाचा संभालेगा, बिल्कुल। लड़के का भी फोन आ चुका, कदे उनको ये वहम हो उसके माँ बाप को, दादा दादी को, अगर उसका परिवार उसके साथ नहीं है, खुल के परिवार। आज जो हम इस काउंसलिंग तक इसलिए चुप थे, मगर दोनों की रजाबंदी हो जाए, घर बच जाए, आ जाए, चला जाए, गिले शिकवा दूर हो जाए, क्या फायदा है। पर आज मैं उनको कह रहा हूँ, अगर उनके मन में यही है, अब पैसे के जंग पे हम कानून को खरीद लेंगे, चलो भाई, हम भी देखते हैं उनका पैसे से कानून खरीदा जाता है या गरीब आदमी से कानून मदद करता है। जो कानून कहता हो किसके पक्ष में फैसला आएगा वो तो समय बताएगा। बिल्कुल। चलो भाई, देख लो, क्योंकि परिवार परेशान है कई दिनों से। अंत में अंकल जी, ज्योति या उसका परिवार वीडियो को देख रहा होगा, क्योंकि वीडियो को देखते हुए हर पूरा परिवार के सदस्य क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे उनसे कि आप इस प्रकार से कोर्ट कचहरी के चक्करों में क्यों पड़े हैं, क्या अपील करेंगे? अपील तो यही है भाई, जो पहले करते आ रहे हैं आपके माध्यम से, अपना वो कहेगा अपनी लड़की को भेज दें, गिले शिकवे हैं बैठ के सुलझा लें। अगर भाई आगे तू ऐसे ना करना, कोई अगर ठीक है, इनकी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। हमारे से तो परेशानी तब आएगी ना, वो पहले भी नहीं रहती थी हमारे साथ, अब भी ना रहना चाहे तो मत रहे, हम उसको ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रखेंगे। अगर तू पोता पोती को लेकर हमारे साथ रहे, हम उस पर ये कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। अपने पति के साथ जहाँ जीवन बचाना चाहती है, अपने बेटा बेटी को ये एक्सेप्ट करे और जो गिले शिकवे उनको दूर करे, वहाँ रह ले। हम बेशक मेरी पत्नी बीमार है, हम उससे अपनी पत्नी की सेवा कराने के लिए भी ये नहीं बोलूँगा अगर आ बेटी तो इसको क्या हो गया। मैं खुद अपने
जब साथी है मेरी, आज तक मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ है, मैं अपने आप से मान लूँगा अपनी पत्नी को। मैं ये रिक्वेस्ट उससे कर रहा हूँ बहू से, अगर बेटी तू अपनी माँ की चिंता मत कर, कदे पापा ने होगा मम्मी का कैंसर है यार है ले इसकी सेवा करना ही बेटी, हमने तू यही सेवा अपने बेटा बेटी को अपना और अपने पति के साथ गिले शिकवे दूर कर और वहाँ रहे। ये जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं ना, लगा लें, झूठे आरोपों से क्या होता, कोर्ट में तो आरोप लगाएगी, साबित तो करना पड़ेगा। जो आदमी कह रहा है, जो सिखा रहा है, वो कोर्ट में उसकी थोड़ी चलेगी। आरोप लगाएगा, आरोप लगाने वाला ही तो जवाब देगा, प्रूफ देगा। जब जैसे आरोप लगेंगे कोर्ट में, जब केस चलेगा, वैसे सबूत वो देगी, हम भी देंगे। कसूर किसका है कोर्ट ये भी तो देखेगी, सबूत किसका सच्चा है किसका झूठा है। आरोप लगाने से आरोप तय नहीं होता। बिल्कुल, अगर आरोप लगाने से आरोप तय होता हो और तो कोई किसी वो ऊपर नहीं कह दे, चलता चलता साथ में कोई लेडीज कह देगी इसने तो मेरे को छेड़ा है, प्रूफ तो देख करे लेडीज। और तो ये आरोप लगाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर उनको मन में पंचायत, अगर उनके मन में ये है मैं पंचायत लेके आऊँगा, तो मैं पंचायत 3 तारीख से पहले कोशिश करूँगा। अगर 20-30 आदमियों की पंचायत लेके वहाँ पहुँचूँ और वे मतलब गिला शिकवे दूर हो जाए, तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़े। अगर उसके माँ बाप के मन में ये पक्का ठान लिया है और अपनी बेटी पर प्रेशर डाल ही दिया है, अगर हम तेरे को कानून के हिसाब से तलाक दिलवाएंगे, कानून के हिसाब से तलाक दिलवा लेना, हमें कोई एतराज़ नहीं। हम अपने पोता पोती को पाल रहे हैं, मेहनत करके पालते रहेंगे। देखो जिंदगी मौत तो ऊपर लेके हाथ में है। बिल्कुल, आज बच्चा माँ के दूध के बगैर परेशान चल रहा है, चले जाएगा कोई बना। अगर इसकी किस्मत में मौत होगी तो मौत हो जाएगी, अगर इसकी जिंदगी लिख रखी होगी भगवान ने, ये परेशानियों से भी बच्चा जूझ के 11 बड़ा होएगा। क्योंकि बगैर माँ के सब जानते 2 महीने का बच्चा, 2 महीने 1 दिन का, माँ के दूध बगैर बच्चे का पेट बराबर खराब चल रहा है, थोड़ी बहुत ऊंची नीची मतलब हरकतें भी चल रही हैं। बच्चा भी अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। जब बच्चा कर रहा है तो दादा दादी भी कर रहे हैं, दादा दादी कर रहे हैं तो बाप भी कर रहा है। ये रही भी एक संघर्ष की लड़ाई हो चुकी है, झूठ सच की लड़ाई हो चुकी है। क्योंकि बेटी, मैं फिर एक बात और दोहराना चाहता हूँ, बेटी का मन था पति भी मिल जाए और माँ बाप भी मिल जाए। अब वो इस दलदल में फंस गई है, उसको वही पहले वाली कहानी जो 4 साल पहले थी, या तो पति के साथ रह ले या माँ बाप आ जाए। क्योंकि दादी का जो रिलेशन था वो यही था, यही कहना था, अगर बेटी तू अपने पति को छोड़ दे और के गारा वहाँ आ जा। जैसे ये बच्चा पेट में नहीं मतलब पता था, उनको पड़ा था पहले, उन्होंने फ़ोन के जरिए, क्योंकि ये तो था ना ये लड़की 3-4 दिन चली जाए, ये तो नहीं था 30 दिन चली जाए। 6 महीने में दादा दादी से खेत में रहते थे, वहाँ लुकमा मिल के आती थी माँ बाप से, दादा दादी माँ बाप से लुकमा बुलाते थे, माँ बाप से लुकमा बुलाते थे। अच्छा, यही बातें थी। अब यही बात है भाई, जैसे उनकी इच्छा, पंचायत के जरिए भी कोशिश करूँगा और वो यह अपने बेटा बेटी का एक्सपेक्ट करे और आगे के गारो कर ले। चलो भाई, फ़िलहाल वीडियो देख लिए आपने, तो प्रयास है परिवार के वो रहेंगे। और देखो ज्योति के ससुर ने भी साफ तौर पे कहा कि देखो बहू के प्रति कोई भी गिला शिकवा नहीं है, अभी तक कोई नाराज़गी नहीं है, वो अपनी जगह आज भी सही है। यदि वो भूल करके गलतियों को अपने घर पर आती है, अपनी बेटी की तरह उसको हम पालेंगे और पोता पोती की जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।